Hello friends, welcome back. So friends, I hope that you all are fine and enjoying the videos. So today we are going to continue our topic which is prepositions. आज हम preposition topic को continue करेंगे. इससे previous video में हमने कौन कौन से prepositions सीख लिए थे? In, on, at, under, below, right? तो आज इस वीडियो में हम ओवर और अबव का यूज़ सीखेंगे. ओके सबसे पहले हम एक बार प्रीपोजिशन को रिकॉल कर लेते हैं. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड्स से रिलेट करते हैं, उनका रिलेशन दिखाते हैं. और रिलेशन किसी भी टर्म में हो सकता है, लाइक प्लेस भी बता सकते हैं, वो टाइम भी बता सकते हैं, डायरेक्शंस भी बता सकते हैं, राइट. तो अभी हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को सीख रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं. यूज़ ऑफ ओवर. ओवर का मीन्स होता है ऊपर. जब कोई चीज़ हमारे डायरेक्टली अपवर्ड होती है यानी कि स्ट्रेट, इसको हम हाइट के रेफरेंस में लेते हैं. ओके जब कोई चीज़ सीधे हमारे ऊपर होती है या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है और वो डायरेक्टली अपवर्ड है, तब हम ओवर यूज़ करते हैं. जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं वो मूविंग भी हो सकती है और विदाउट मूवमेंट के भी हो सकती है, यानी कि वो चलती हुई भी हो सकती है या फिर वो विदाउट मूवमेंट भी हो सकती है. ठीक है, वो विद कॉन्टेक्ट भी हो सकती है. जैसे हम किसी चीज़ की बात करें, ये चीज़ इसके ऊपर है, तो उन दोनों चीज़ों का कॉन्टेक्ट भी हो सकता है और वो बिना कॉन्टेक्ट के भी हो सकती हैं. तो ओवर का यूज़ हम कब कब करते हैं? जब कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन कैसे? स्ट्रेट ऊपर. तो अभी हमने इन टर्म्स से सीखा कि ओवर का मतलब होता है ऊपर. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के डायरेक्टली अपवर्ड होती है, वो दोनों चीज़ एक दूसरे को टच करते हुए भी हो सकती हैं, बिना टच करते हुए भी हो सकती हैं, उसमें मूवमेंट भी हो सकता है और बिना मूवमेंट के भी वो हो सकती हैं, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस में ओवर का यूज़ सीखते हैं. ओके फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस. कैट ने जंप किया फेंस के ऊपर से, दीवार के ऊपर से. ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए ओवर ने क्या किया है? पोजीशन बताई है, राइट. और किसकी बताई है? कैट की बताई है. ओके तो कैट और फेंस के बीच में रिलेशन किसने एस्टैब्लिश किया है? ओवर ने. तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये तो क्लियर हो गया. अब हमने यहाँ पे ओवर क्यों यूज़ किया है? ओवर का मतलब होता है ऊपर. ठीक है, बिल्ली ने फेंस के ऊपर से जंप किया. ओके अब आप देखिए यहाँ पे ओवर तो आ गया क्योंकि एक हाइट है और हाइट के ऊपर से उसने जंप किया है, यानी कि डायरेक्टली अपवर्ड उसके ऊपर से वो गई है. पहला तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई. दूसरी बात, जब कैट ने फेंस पे से जंप किया तो यानी कि वो मूवमेंट में थी, राइट. तो ये मूवमेंट का एग्जाम्पल था कि जब कोई चीज़ मूविंग भी होती है और किसी चीज़ के ऊपर से क्रॉस करेगी तो भी हम ओवर का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड. बेडशीट को स्प्रेड कर दो, फैला दो बेड पर. ठीक है, जब किसी बेड पे बेडशीट फैलाई जाए, स्प्रेड की जाए, तो वो मूविंग होगी, राइट. यानी कि ये भी मूवमेंट वाला एग्जांपल है. लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए, जब बेडशीट को बिछाया जाएगा बेड पे तो वो तो बेड को टच करेगी, राइट. तो यानी कि ये विद कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. हम ओवर का यूज़ विद कॉन्टैक्ट के लिए भी कर सकते हैं. इस सेंटेंस में जब कैट ने फेंस पे से जंप किया तो विदाउट कॉन्टैक्ट था क्योंकि वो फेंस के ऊपर से उसने जंप किया, राइट. लेकिन बेडशीट के एग्जाम्पल में बेडशीट और बेड का यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाया गया है, तो ओवर का यूज़ हम कॉन्टैक्ट वाली चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, और बेडशीट जब बिछाई गई तो वो मूवमेंट के साथ थी. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. द फैन इज ओवर माई हेड. फैन मेरे सर के ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या यूज़ हुआ है? ओवर. लेकिन इस केस में फैन डायरेक्टली हेड के ऊपर होना चाहिए क्योंकि ओवर की ये कंडीशन होती है कि डायरेक्टली अपवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में. ठीक है, क्योंकि ओवर का यूज़ हम हाइट्स के रेफरेंस में करते हैं. ठीक है, तो द फैन इज़ ओवर माई हेड. यहाँ पे फैन ने हेड को टच नहीं किया है, राइट. और फैन जो है वो मूवमेंट के साथ भी हो सकता है और विदाउट मूवमेंट भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए विद मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट. ठीक है, तो मूविंग भी हो सकता है फैन और नॉन मूविंग भी हो सकता है. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स. द शेड वॉज ओवर द बैल्कनी. अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये शेड है एंड दिस इज़ द बैल्कनी, राइट. तो यहाँ पे शेड जो है वो बैल्कनी के डायरेक्ट ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर बताने के लिए, ऊपर की पोजीशन बताने के लिए ओवर का यूज़ किया है. ओके द रूफ इज़ ओवर अस. अब देखिए आपके सबके सिर के ऊपर रूफ होगी, राइट. आप अगर किसी रूम में है तो रूफ तो होगी ऊपर, तो रूफ जो है वो आपके हेड के डायरेक्टली अपवर्ड है ना. तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवर यूज़ किया है. तो ओवर क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इसने प्लेस बताया रूफ का. और ओवर का ना एक और यूज़ भी होता है जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे 30 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा, जब हम नंबर्स में ओवर दिखाते हैं यानी कि इससे ज़्यादा. एक तो ऊपर के लिए यूज़ करते हैं हम, तो ऐसे ही नंबर्स में जब हम यूज़ करते हैं कि इससे ऊपर, तभी भी हम ओवर का यूज़ करते हैं. लाइक ओवर 100 पीपल आर देयर. वहाँ पर 100 पीपल से ज़्यादा हैं. ठीक है, तो ओवर यहाँ पे क्या है? ये भी यहाँ पे प्रीपोजिशन ही है.
ओवर 100 पीपल, 100 पीपल से ज़्यादा। ओके, तो हम नंबर्स के लिए भी ओवर का यूज़ करते हैं जब हमें दिखाना हो कि इस इतने से ज़्यादा। ओके, अब हमने ओवर के यूज़ तो देख लिए, अब हम अबव के यूज़ देखते हैं। ओवर और अबव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब ही होता है ऊपर, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे हम ओवर का यूज़ नहीं कर सकते, अबव का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहाँ पे ओवर आएगा वहाँ पे अबव नहीं आ सकता। ओके, तो चलिए अब हम अबव का यूज़ करना सीखते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूज़ ऑफ अबव। अबव का मीनिंग भी ऊपर ही होता है जैसे ओवर का मीनिंग ऊपर होता है। ओके, अब अबव ओवर से किस तरीके से थोड़ा सा अलग है हम ये देखते हैं। अबव मीन्स एट अ हायर लेवल। ओवर का यूज़ था कि जब कोई चीज़ हाई पोजीशन पे होती है, जब कोई चीज़ ऊंची है यानी कि ऊपर है तब हम ओवर यूज़ करते हैं। लेकिन अबव का यूज़ होता है जब कोई हायर लेवल पे हो, ठीक है, यानी कि ऊंचे से भी ऊंची कोई हमें पोजीशन दिखानी हो तब हम अबव का यूज़ करते हैं। अबव का यूज़ कभी भी मूवमेंट वाली चीज़ों के साथ नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको फ़ैन का एग्जांपल वहाँ पे दिया था कि इफ़ यू आर सिटिंग अंडर अ फैन, तो हम क्या बोल सकते हैं, द फैन इज़ ओवर अस। अब फैन वो चलते हुए भी हो सकता है और वो फैन स्टॉप भी हो सकता है, तो मूवमेंट के साथ भी हो सकता है, विदाउट मूवमेंट भी। लेकिन अबव में हमें नो मूवमेंट दिखाई देगी। अबव उन चीज़ों को लाएगा जो चीज़ मूव नहीं कर रही होंगी। ओके, अपर ऑब्जेक्ट मे नॉट बी डायरेक्टली अपवर्ड। ओवर के केस में हमने क्या दिखाया था कि अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो वो डायरेक्टली अपवर्ड होनी चाहिए, लेकिन अबव कहता है अपर ऑब्जेक्ट मे नॉट बी। जब हम अबव का यूज़ करेंगे तो जिस चीज़ की हम बात करें वो डायरेक्टली ऊपर भी हो सकती है और वो डायरेक्टली अपवर्ड नहीं भी हो सकती, यानी कि वो अगर साइड में भी है पर अगर ऊपर है तो भी हम अबव यूज़ कर सकते हैं। अबव इज़ यूज फॉर शोइंग द कंपेरिजन ऑफ हाइट्स। जब हम हाइट्स का कंपैरिजन करते हैं और तब दिखाते हैं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऊपर है या इससे ज़्यादा ऊपर है, तब हम अबव का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं और लेवल के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। जब हमें किसी चीज़ का लेवल बताना हो, स्तर बताना हो, तो भी हम अबव का यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स में से इन सब यूजेस को देखते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द फैन इज़ अबव माई हेड। फैन मेरे हेड के ऊपर है। यहाँ पे फैन की पोजीशन क्या है, हेड के ऊपर। अब आप देखिए मैंने आपको ओवर के एग्जाम्पल में भी यही सेंटेंस बताया था कि जिसमें फैन हमारे सर के ऊपर था, राइट। वहाँ पे हमने ओवर इसलिए यूज़ किया, हमने वहाँ पे ये शो किया था कि फैन हमारे हेड के डायरेक्टली अपवर्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको अबव का भी यूज़ बताया था कि इसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो डायरेक्टली अपवर्ड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को अगेन लिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ओवर और अबव में डिफरेंस क्या है। उसमें डायरेक्टली अपवर्ड और इसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली अपवर्ड ही हो। तो यहाँ पे जो फ़ैन है आप ये मान लीजिए कि वो डायरेक्टली अपवर्ड नहीं है, वो थोड़ा सा साइड में है, तभी भी हम अबव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवर का यूज़ ऐसे केस में नहीं होगा, उसमें चीज़ आपके डायरेक्टली ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टार्स आर अबव माई हेड। अब आप देखिए अबव यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्टार्स तो बहुत ऊपर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने हाइट दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे है, इसलिए हमने अबव यूज़ किया है। और स्टार्स तो स्काई में पूरे में स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टार है और बिल्कुल आपके सर के ऊपर ही हो, तो पूरे स्काई में है, इसलिए हमने यहाँ पे अबव यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था कि अबव का यूज़ हम टेम्परेचर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ओवर का यूज़ कभी टेम्परेचर के लिए हम नहीं करते, अबव का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इससे ज़्यादा। तो द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज़ अबव 50 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो हाइट्स के कंपैरिजन में या टेम्परेचर के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माउंट एवरेस्ट इज़ 8,850 मीटर अबव द सी लेवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अबव का यूज़ लेवल्स के लिए करते हैं और ओवर का यूज़ हाइट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो सी लेवल से इतना ऊपर है, तो ऊपर के लिए हमने अबव यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हमने लेवल की बात करी है और लेवल की बात हमेशा अबव के रेफरेंस में ही होती है, ओवर के रेफरेंस में नहीं, ओके। तो यहाँ पे अबव का यूज़ हमने क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे लेवल बताया है, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इतना मीटर अबव है, इतना मीटर ऊपर है, किससे? सी लेवल से। तो अब आपको अबव और ओवर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें हमने प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन में इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो को सीखा था, तो आप उन्हें भी देखिए ताकि आपके सारे कंटिन्यूशन में रहें, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।